तो दोस्तों, मैं संतोष सर, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वह टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कॉम्परेटिव क्वेश्चन है। कॉम्परेटिव क्वेश्चन बोले तो ए को बी से 20 दिन ज़्यादा लगता है, ए को बी से 10 दिन कम लगता है। उस जगह पे सोच किया जाता है कि बी को एज्यूम करना पड़ेगा कि बी को लगा x दिन तो ए को लगा x + 20 दिन या x - 20 दिन। अगर x एज्यूम करते हैं तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने का मतलब हुआ कि टाइम टेकन, कि क्वेश्चन को सिर्फ बनाना ही नहीं है, क्वेश्चन को विद इन अ टाइम बनाना है। इसी को तो टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें आपको इस लॉजिक को क्लियर करेंगे कि किस तरह से कॉम्परेटिव क्वेश्चन को हम लोग बगैर x एज्यूम किए हुए एक कोई वैल्यू एज्यूम करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में कर सकता है। ए और बी टेक 9 days लेस टू कंप्लीट द सेम वर्क देन दैट ऑफ बी एंड सी। C and A together can complete the work in 60 days. In how many days A alone can finish the same work? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि A, B, C मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। A और B को मिलकर B और C द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में काम पूरा करने में 9 दिन कम लेता है। तो C और A मिलकर उसी काम को 90 दिनों में 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे सोच क्या रहेगा हम लोगों का। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। एक बार एक क्लियर हो गया फिर कलम पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है लास्ट में सी एंड ए बोला जा रहा है सी एंड ए टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 60 डेज। यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों मिलके एक काम को 60 दिन में कर सकता है। अब देखिए टोटल वर्क दोनों का एलसीएम जैसा आपको पता है, टाइम वर्क में क्या है, दो ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, टोटल वर्क और इफिशियंसी। टोटल वर्क इज द एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय द पर्सन एंड इफिशियंसी इज पर्सन्स 1 डे वर्क। टोटल वर्क जो होता है वो व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का एलसीएम होता है, और इफिशियंसी जो आपका कार्य क्षमता है वह एक दिन में कितना काम किया उसी को बोलते हैं इफिशियंसी। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा हो गया 60। ठीक है, अब इफिशियंसी में चलते हैं। इफिशियंसी कितना आ गया जी, ए बी सी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। सी और ए 60 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना करेगा, 1। अब देखिए ए बी सी का इफिशियंसी 2 है, सी ए का इफिशियंसी 1 है, तो बी का इफिशियंसी हम यहाँ पे कितना बोल सकते हैं, बी का इफिशियंसी हो गया हमारा यहाँ पे 1। बी का इफिशियंसी पता चल गया। तो बी का इफिशियंसी 1 मतलब बी पर डे 1 काम करेगा, तो 60 काम करने में बी को कितना समय लगेगा, 60 काम करने में बी को 60/1 बराबर कितना दिन लगेगा, 60 दिन। मतलब बी अकेले एक काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए अब कंपेयर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी, ए प्लस बी को बी और सी द्वारा, बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक 9 दिन क्या बोलता है, 9 days लेस, 9 दिन कम समय लगता है, 9 दिन कम समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसा एक नंबर एज्यूम करते हैं, क्योंकि बी और सी का टाइम पता रहेगा तभी ना ए और बी का प्लस बी का बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके सोच में क्या जा रहा है कि बी और सी को एक काम करने में x दिन लगता है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, x - 9 days। लेकिन अगर x में चले तो क्या बताएगी, क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक में गए तो एक पेज या 2 पेज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से यही रखना है कि टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। जो व्यक्ति ए बी सी यहाँ पे है वही व्यक्ति ए बी सी यहाँ भी है, तो वर्क 60 है। तो हमारा जो एजम्पशन होगा, जो भी एज्यूम करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का टाइम, बी प्लस सी का टाइम, वह उसका एलसीएम या तो 60 या 60 से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप
9 एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी का टाइम कितना हो जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। 18 करते हैं तो 9 आ जाएगा। 18 9 का एलसीएम 18, जो कि छोटा है 60 से। फिर 27 करेंगे, उसका भी एलसीएम 27 करेंगे बी प्लस सी का, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 18। तो 18 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा 54। फिर छोटा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी प्लस सी का एज्यूम कर लेते हैं कि एक काम को करने में इसको लगता है 45 डेज, ए मान लिए लेट। तो ए प्लस बी का कितना समय लग जाएगा जी हमारा 36 डेज। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर एक काम को 36 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 45 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, टोटल वर्क हम लोग यहाँ पे बोल देंगे 180। अब इफिशियंसी में चलते हैं। इफिशियंसी क्या आ गया हमारा, 36 दिन में 180 काम, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 5 काम। 45 दिन में 180 काम, एक दिन में कितना हो जाएगा 4 काम। चलिए अब यहाँ पे देखिए वर्क, हम पहले क्या बताएं कि ए बी सी जो व्यक्ति या इस जगह पे लेफ्ट साइड में, वही व्यक्ति ए बी सी राइट साइड में भी है, तो वर्क तो सेम होना चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 180 वर्क है, यहाँ पे 60 वर्क है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे क्या करेंगे कि 60 को 180 वर्क बनाएंगे। अब देखिए 60 को 180 वर्क बनाने के लिए हम लोग 60 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए आ गया 180 वर्क। तो जब वर्क को 3 गुना किया तो इफिशियंसी भी 3 गुना आ जाएगा। हमारा इफिशियंसी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 गुना 6 इफिशियंसी। यहाँ पे इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारा 3 गुना 3। अब तो यहाँ पे बी का भी इफिशियंसी कितना आ जाएगा हमारा, बी का भी इफिशियंसी आ जाएगा 3। टाइम तो वही रहेगा, देखिए 180/3 60 डेज, बी का तो वही टाइम रहेगा। अब इस जगह पे देखिए बी का इफिशियंसी क्या बोल रहे हैं आप 3, यहाँ पे बी और सी का इफिशियंसी कितना है 4, तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए। बोलिए बी का इफिशियंसी 3, सी का इफिशियंसी हो गया 1। अब इस जगह पे देखिए 5 है दोनों का, मतलब बी का इफिशियंसी कितना हो गया हमारा 3, ए का इफिशियंसी कितना हो गया हमारा 2, हो गया ना 2 3 5 2 3 5। अब यहाँ पे देखिए ए का इफिशियंसी कितना बोले आप 2, टोटल वर्क कितना है हमारा 180। तो यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा ए का 180/2 कितना हो गया जी 90 डेज। टोटल वर्क ए अकेले पूरे काम को 90 दिन में कर सकता है। तो इसी तरह से किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा, दावा है बगैर एक्स एज्यूम किए हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को हम 5 क्वेश्चन डिराइव करेंगे आपके सामने, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। ए एंड सी टेक 80/11 डेज, 80/11 डेज लेस टाइम देन दैट ऑफ बी एंड सी। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी अलोन कैन डू द होल वर्क। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी जितने समय में उस काम को समाप्त कर सकते हैं वह समय बी और सी द्वारा उसी काम को करने में लिए गए समय से 80/11 दिन कम है। ए और बी मिलकर उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी और सी अकेले अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, ए बी सी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है लास्ट पॉइंट, ए और बी मिलकर, यहाँ बोला जा रहा है ए और बी मिलकर उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, 36 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 72। अब इफिशियंसी बोले तो एक दिन का काम इफिशियंसी। अब 24 दिन में 72 काम है ए बी सी का, तो पर डे कितना काम किया होगा 3। 36 दिन में 72 काम है ए और बी का, तो पर डे कितना किया होगा 2। अब बताइए ए बी सी का इफिशियंसी 3 हो गया, ए और बी का इफिशियंसी 2 हो गया, तो सी का इफिशियंसी कितना बोलेंगे हम लोग, सी का इफिशियंसी 1। मतलब सी पर डे एक काम करता है, तो 72 काम करने में सी को कितना समय लगा होगा, 72 काम करने में सी को 72/1 ए लगेगा हमारा 72 डेज। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी अकेले पूरे काम को 72 डे में कर सकता है, ठीक है। अब इसका मेन है जो कंपेयर किया गया है कि ए और कंपेयर क्या किया गया है कि ए और सी बी और सी से
कंपेयर क्या किया गया है, ए और सी, बी और सी से कंपेयर क्या किया गया है कि ए और सी, बी और सी से 80/11 दिन कम समय लेता है। यहाँ पे 80/11 डेज कम लेता है। अब देखिए अभी तो हम लोग पढ़े थे कि 9 दिन कम लिया था, तो 9 का टेबल पढ़ के हम लोग वहाँ पे एज्यूम कर लिए थे। इस जगह पे 80/11 मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बी और सी का जो हमारा एजम्पशन रहेगा ना, अगर न्यूमरेटर इवन है तो जो हमारा एजम्पशन होगा वह न्यूमरेटर का हाफ होगा। अगर न्यूमरेटर ऑड है तो जो बी और सी का एजम्पशन होगा वह ऑड का डबल होगा। 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा उसमें। क्या बोले, समझ में आया? बी देखिए कंपेयर क्या किया गया, ए और सी को बी और सी से 80/11 दिन कम है, तो न्यूमरेटर कितना हो गया 80। तो जो आपका एजम्पशन बी और सी का होगा वो इवन 80 क्या है, इवन नंबर, तो इवन का हाफ। तो बी और सी का जो हमारा टाइम हम लोग एज्यूम करेंगे वो 40 डेज हम बोलेंगे कि लेट, कि बी और सी मिल के एक काम को 80 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस सी का जो हमारा टाइमिंग होगा वो क्या हो जाएगा जी, 40 - 80/11, 40 - 80/11 डेज। हाँ, ए और सी को 40 से 80/11 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग आ गया हमारा कितना आ गया, 440 - 80 मतलब 360/11 डेज, 360/11 डेज। और बी और सी का टाइमिंग कितना है, 40 दिन। ठीक है, अब टोटल वर्क हमको पता होना चाहिए। टोटल वर्क इज द एलसीएम ऑफ देयर टाइम। तो एलसीएम जब फ्रैक्शन का बात होता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम 360, 40 का एलसीएम और 11 1 का एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हो गया 360 या 40 का एलसीएम कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया 360। अब इफिशियंसी में चलते हैं। इफिशियंसी क्या बोलता है, 360 वर्क 360/11 डेज में, तो एक वर्क 11 इफिशियंसी हो गया 11। कैसे, 360/360/11 11। यहाँ पे 360/40/1 इफिशियंसी कितना हो गया 9। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना बोले आप 360, यहाँ पे वर्क कितना आया 72। फिर वही बात करेंगे कि भाई जो व्यक्ति ए बी सी लेफ्ट साइड में था वही व्यक्ति ए बी सी तो राइट साइड में भी है, तो वर्क तो हमको 360 ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 72 को 360 बनाएंगे। तो 72 360 कैसे बना, 5 से मल्टीप्लाई करके बना 360 वर्क। अब देखिए 360 वर्क बनाया तो यहाँ पे इफिशियंसी भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जो वर्क को आप 5 गुना किए हैं तो इफिशियंसी भी तो 5 गुना होगा ना। इफिशियंसी हो गया 5 3 जा 15। अब यहाँ पे इफिशियंसी ए और बी का 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 1 5 जा ए सी का इफिशियंसी आ गया 5। अब बताइए सी टोटल वर्क अब आ गया, मतलब इफिशियंसी सबका सेम ही होगा। अब इफिशियंसी सी का 5 है, यहाँ बी और सी का इफिशियंसी 9 है, तो बी का और सी का एफिशिएंसी यहाँ ब्रेक करेंगे तो सी क्या बोलेंगे हम लोग 5 एफिशिएंसी, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए सी का एफिशिएंसी यहाँ पे भी क्या बोले आप 5, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, तो ना 6 + 5 11। अब बताइए ए बी सी पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, एफिशिएंसी तो पता चल गया। तो टाइम ऑफ ए 360, टोटल वर्क पर डे कितना काम करता है 6/6, काट दिए तो कितना आ गया हमारा 60 डेज। ठीक है, टाइम फॉर बी का कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है हमारा 360 और यहाँ पे बी का इफिशियंसी कितना है 4, तो इसका टाइमिंग कितना लगा हमारा 90 दिन। और सी का तो टाइमिंग हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना दिन है जी 72 डेज इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे कितना आ गया 60 90 72 डेज, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए हाँ, यहाँ जो बोला जा रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, ए एंड सी टेक 5/2 डेज लेस टू कंप्लीट द सेम वर्क देन दैट ऑफ बी एंड सी टुगेदर। ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी अलोन कैन डू द होल वर्क। चलिए वेरी गुड। क्या बताए थे कि आज का जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ना, आज ही आपको हम क्लियर करेंगे पूरा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी मिलके 6 दिन में कर सकता है और तीनों मिलके 5 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। यहाँ बोला जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन डू इट इन 5 डेज।
टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। अब इफिशियंसी फिर यहाँ पे चलते हैं, इफिशियंसी क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे, 6 दिन में 30 काम, तो पर डे 5 काम, 5 दिन में 30 काम, पर डे 6 काम। अब ए बी सी का इफिशियंसी 6 है, ए बी का इफिशियंसी 5 है, तो सी का इफिशियंसी हम लोग कितना बोलेंगे जी 1, सी का इफिशियंसी 1 आ गया। ठीक है, चलिए तो टाइम सी का कितना लगेगा, टाइम सी का लगेगा 30/1 बराबर आया हमारा 30 दिन, बराबर 30 दिन, मतलब सी अकेले पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है। चलिए अब क्वेश्चन का जो कॉम्पेरेटिव पार्ट है ना उधर आ जाइए, वो क्या बोलता है, बी और सी को नहीं, ए और सी को बी और सी से 5/2 दिन कम लेता है। ठीक है, ए और सी को यहाँ बोला जा रहा है कि ए और सी को बी और सी से 5/2 दिन कम लेता है, 5/2 दिन कम लेता है। ठीक है, चलिए टाइम, अभी क्या थोड़ा देर पहले बात किए हैं कि फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बी और सी का जो एज्यूम करना होगा ना, वो अगर न्यूमरेटर ऑड है तो हम लोग यहाँ पे डबल करते हैं, अगर न्यूमरेटर इवन है तो हम लोग हाफ एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि बी और सी मिलके एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ये हम लोग क्या किए, लेट। यही सोच आपका होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है एक्स दिन वाई दिन, अरे यार एग्जाम दे रहे हैं कि वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम ए और सी का क्या हो गया, 5/2 दिन कम लेता है, मतलब 10 - 5/2 डेज, 10 - 5/2 डेज। अब यहाँ पे टाइमिंग आ गया 10 × 2 20 - 5 15/2 दिन, 15/2 दिन ए और सी मिलके, और बी और सी मिलके 10 दिन। टोटल वर्क 10 मतलब 10/1। एलसीएम कैसे होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। तो 15 10 का एलसीएम कितना हो गया जी 30, टोटल वर्क हमारा हो गया 30। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी टोटल वर्क कितना है 30, राइट साइड में क्या आया 30, कोई टेंशन ही नहीं होगा आपको। अब इफिशियंसी कितना हो गया 30/15/2 मतलब 4। कैसे किए, एक किए हम लोग 30/15/2, 15 को क्या किए ऊपर ले गए, ए तो कट गया हमारा 2 बार में, तो 2 × 2 = 4। अब बी और सी का एफिशिएंसी कितना हुआ 30/10 बराबर 3। अब देखिए ए और सी का एफिशिएंसी 3, बी और सी का एफिशिएंसी 1, तो यहाँ पे अब ए क्या बोले, यही ना आपका बोले जी, ए और सी का एफिशिएंसी 3, अब बी और सी का एफिशिएंसी हो गया हमारा 3। चलिए अब यहाँ पे देखिए टाइम वर्क तो दोनों का बराबर हो गया। चलिए एफिशिएंसी सी का कितना है 1, तो यहाँ पे 3 को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, सी हो गया 1, तो बी कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे सी है कितना हमारा 1, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 3। चलिए अब यहाँ टाइम बता दीजिए, एफिशिएंसी तो पता चल गया। तो टाइम फॉर ए, टोटल वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी कितना है ए का 3, टाइम कितना लगेगा जी 10 दिन। चलिए टाइम फॉर बी, बी का एफिशिएंसी कितना बोलते हैं आप 2, टाइम वर्क कितना है 30, तो कितना टाइम लगेगा इसको 15 दिन। और सी का तो टाइम निकाल ही चुके हैं हम लोग, कितना दिन 30 दिन। ठीक है, ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब 10 15 30, मतलब ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो आपको बताएं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बार बार देखिए। ठीक है, इसी कॉम्परेटिव क्वेश्चन को लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में फिर एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, आप लोग उसको देखिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और जो भी अगर आपको लगे कि नहीं इसमें ये चीज़ होना चाहिए या आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके।